हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएससी स्टडीज़। हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम आरबीएससी बोर्ड का जो रिवाइज सिलेबस है साइंस का, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है और ये जो सेकेंड चैप्टर है उसके चौथा पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। और ये जो चौथा पार्ट है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पहले के 3 पार्ट्स हैं। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे ये जो नोट्स है ना फ्रेंड्स, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ये हमारे बॉडी का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हमारी बॉडी में से वेस्ट बाहर नहीं निकलेगी तो हम बीमार हो जाएंगे, ये हम जानते ही हैं फ्रेंड्स। अब सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, इन दोनों को कौन कौन निकालता है? लिवर और किडनी में बहुत कन्फ्यूजन होती है फ्रेंड्स। हम समझते हैं कि किडनी सारा वेस्ट निकालती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो लिवर निकालता है, लिवर रिमूव करता है। और जो लिक्विड वेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो किडनी रिमूव करती है। आगे चलते हैं। वेस्ट आर प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स। जो वेस्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एनिमल्स में। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है ना फ्रेंड्स, वो एक्वाटिक एनिमल्स में पाया जाता है। ये हाईली टॉक्सिक होता है फ्रेंड्स। इनको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है। यूरिया, ये मैमल्स में ही हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं फ्रेंड्स, और ये टॉक्सिक होता है। यानी कि जो हमारा यूरिया होता है वो टॉक्सिक होता है। अब इसको रिमूव करने के लिए मीडियम क्वालिटी ऑफ वाटर चाहिए, यानी कि मीडियम वाटर चाहिए, ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कम पानी चाहिए फ्रेंड्स। अब यूरिक एसिड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यूरिक एसिड रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दोनों में पाया जाता है। रेप्टाइल्स का नाम सुनते हैं हमारे मन में स्नेक्स आते हैं, यानी कि क्रॉलिंग जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं वो। लेस टॉक्सिक जो होता है, इनके पास यूरिन होता है फ्रेंड्स। इनको रिमूव करने के लिए लेस क्वालिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है। ठीक है। किडनी इज़ द मेन ऑर्गन टू रिमूव लिक्विड वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। यानी कि जो किडनी होती है वो मेन ऑर्गन होती है जो कि रिमूव करती है लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी में। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो लिवर होता है वो सॉलिड वेस्ट रिमूव करता है, और अभी हमने पढ़ा कि जो किडनी होती है वो लिक्विड वेस्ट रिमूव करती है। अब किडनी के बारे में पढ़ते हैं। किडनी 1 पेयर, एक पेयर में दो चीज़ होती है, जैसे कि चप्पल का जोड़ा, किसी भी चीज़ का जोड़ा होता है, ठीक है ना। वैसे ही किडनी का जोड़ा होता है। तो किडनी दो होती हैं। ये क्या करती हैं? रिमूव 70 to 80% लिक्विड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। 70 to 80% जो लिक्विड वेस्ट होता है हमारी बॉडी में से वो निकालती है। बाकी का वेस्ट स्वेट की फॉर्म में निकल जाता है, आंसू की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है ना। ऐसे निकलता है वेस्ट जो होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है, हम एक टॉपिक भूल गए हैं, डायग्राम के हिसाब से समझना। किडनी हैज़ 3 पार्ट्स। किडनी के पास 3 पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल पेल्विस। रेनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट यानी कि आउटर रीजन में पाया जाता है। रेनल मेडुला मिड पार्ट यानी कि मिड वाले रीजन में पाई जाती है। और रेनल पेल्विस इनर पार्ट यानी कि इनर वाले रीजन में पाई जाती है। अब देखते हैं। ये जो रेनल कॉर्टेक्स है वो सबसे आउटर वाले रीजन में पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेनल मेडुला की, ये मिड वाले रीजन में पाई जाती है। और जो रेनल पेल्विस है वो इनर वाले रीजन में पाई जाती है फ्रेंड्स। दोनों किडनी में यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। मींस इसका मतलब जब यूरिन फॉर्मेशन किडनी में कंप्लीट हो जाता है तो यूरिन यूरेटर से पास होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। अब यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कंसेप्ट क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। किडनी के बारे में हम जानते हैं कि 2 किडनियां होती हैं। वो जो किडनियां होती हैं वो यूरिन को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। और जब वो कलेक्शन उनका हो जाता है, फिर वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको यूरेटर कहते हैं, ये
उसमें वो यूरिन भेज देती हैं और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। वहाँ जाके ये ओपन होता है और ओपन होने की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें यूरिन कलेक्ट होता है फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं फ्रेंड्स। नेफ्रॉन्स में दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है मालपीजियन कॉर्पस्कल्स और दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी किडनी की फ्रेंड्स। अब स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट किडनी की है तो किडनी की तो नेफ्रॉन है। हमारी बॉडी के कौन है फ्रेंड्स? वो है सेल। और हमारे हार्ट की वो है न्यूरॉन। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स। ये वन टाइप क्वेश्चन में आ सकता है फ्रेंड्स, जो टिक द करेक्ट इस बार हमारे बोर्ड के पेपर्स बनेंगे ना उसमें ये आ सकता है। सो ये डायग्राम तो वैसे बोर्ड में बनाने के लिए नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन तब भी एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए। सो मैंने लेबल कर दिया है, इसके बारे में देख लेना। इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच किडनी के पास कई नेफ्रॉन होते हैं। ईच नेफ्रॉन्स टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स। जो लेबलिंग मैंने की है ना पिछले वाले डायग्राम में, वही लेबलिंग इसमें आएगी, वो देखते हैं अब। नेफ्रॉन्स रेनल कॉर्पस्कल्स और रेनल ट्यूब्यूल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला पार्ट यानी कि रेनल कॉर्पस्कल्स में दो होते हैं, ग्लोमेरुलस, और दूसरा होता है बोमेन्स कैप्सूल। और रेनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल, डिस्टल ट्यूब, हेनलेज लूप, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब आती है। अब बोमेन कैप्सूल एक क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। अब बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक डायग्राम पिछले वाले डायग्राम में इसके लिए हमको जाना ही पड़ेगा। सो देखते हैं एक बार। अब बोमेन्स कैप्सूल ये देख सकते हैं, ये जो एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ये बोमेन्स कैप्सूल मैंने यहाँ लेबल किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये अटैच्ड है जो उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है, इसको एक्सप्लेन भी मैं कर ही देता हूँ। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है ना फ्रेंड्स, उसको हेनलेज लूप कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हेनलेज लूप कहते हैं इसको, ठीक है ना। और ये एक फिर उसके बाद फर्दर जाके कनेक्टेड है एक पाइप लाइक एक स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर से। इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं फ्रेंड्स। कलेक्टिंग डक्ट, इसमें जाके यूरिन कलेक्ट होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन हो जाता है यहाँ से, ठीक है। इसको ही इसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब भी है, डिस्टल ट्यूब भी है, और ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है पूरे पाइप्स का, उसको हेनलेज लूप कहते हैं। अब समझ में आया फ्रेंड्स? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने उस टॉपिक पे जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम इस पे थे फ्रेंड्स, ग्लोमेरुलस, बंच ऑफ आर्टरीज। अब आर्टरीज का जो बंच होता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। आर्टरीज क्या होती है फ्रेंड्स? इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें डिस्कशन कर लिया है। अगर हम आपको उस वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, अब नंबर ऑफ आर्टरीज देखते हैं। तो आर्टरीज 50 होती हैं नंबर में ग्लोमेरुलस में, ठीक है। जब ब्लड ईच नेफ्रॉन में एंटर होता है, हर एक नेफ्रॉन में जब एक ब्लड एंटर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोमेरुलस में जाता है, ठीक है ना, इसमें जाता है, ठीक है। ब्लड में कई सॉलिड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं एंड लिक्विड भी होते हैं, ठीक है। किडनी ओनली लिक्विड वेस्ट को रिमूव करती है। हमने पढ़ा था कि लिक्विड वेस्ट को रिमूव करती है, सॉलिड वेस्ट को ये छूती नहीं है, ठीक है। इसलिए सारे सॉलिड सब्सटेंस ग्लोमेरुलस से बाहर निकाल दिए जाते हैं, एंड जो लिक्विड सब्सटेंस है जैसे कि वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, ये बोमेन्स कैप्सूल्स में एंटर हो जाते हैं। इस लिक्विड सब्सटेंस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस एंड लिक्विड सब्सटेंस अलग हुए, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये फिल्ट्रेशन कहलाता है। ये फिल्ट्रेशन रेनल कॉर्पस्कल्स में होता है, ठीक है। अगला और आज का हमारा लास्ट टॉपिक, ओके, देखते हैं इसके बारे में। रेनल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिल्ट्रेट में कई ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। उन एलिमेंट्स को रेनल ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब कर लेती है
एट लास्ट जो लिक्विड सब्सटेंस बचा वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाती है और हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। अब ये एक की पॉइंट्स हैं ये फ्रेंड्स, इसके बारे में भी देखते हैं। मैंने पूरा पहले एक्सप्लेनेशन किया और ये अब इसके की पॉइंट्स हैं कि क्या क्या होता है अब ज़्यादा मेन। ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स वापस ब्लड में चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं ये इसलिए, और इनको लेके कौन जाता है, आरबीसीज। हेनलेज लूप में यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जब यूरिन पहुंचता है तो इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मिल जाते हैं। ये अबव प्रोसेस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। जो ऊपर हमने एक प्रोसेस पढ़ा था उससे वो आउट हो जाते हैं, हमने पढ़ा ना अभी। किडनी के अलावा भी कुछ ऑर्गन्स एक्सक्रीशन करते हैं। किडनी तो एक मेन ऑर्गन है फ्रेंड्स जो कि लिक्विड सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन करते हैं, जिसके जैसे कि मैंने कहा था स्किन, ये क्या करती है, स्वेट को रिमूव करती है। ठीक है, लंग्स क्या करता है, O2 को रिमूव करता है। लिवर क्या करता है, सॉलिड वेस्ट को रिमूव करता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। सो फ्रेंड्स, मेरी ये आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और जहाँ जहाँ तक RBSc बोर्ड के बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।